हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ त्रिज्ञा एडवेंचर। मैं आपका होस्ट शैलेश गुप्ता और आज आपको पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर करने वाला हूं। तो ये जो क्वेश्चन एंड आंसर का सेगमेंट है, हम एक सेपरेट प्लेलिस्ट Q&A का बना देंगे त्रिज्ञा में। आप वहां जाकर के देख सकते हो हमने पुराने कौन से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए बता रहा हूं, और पिछले वीडियोस के मैं लिंक भी डाल दूंगा। तो आपको याद है, देखना है कितने लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि सबसे पहले तो आपको ये जो तीन एसिड मैंने दिए थे इनके नाम बताने थे, H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4। क्वेश्चन मैंने पूछा था एक तो इनके नाम बताने हैं आपको, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो जो मैं देखा और जो मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों के आंसर्स को देखते हुए, मैं बता रहा हूं कि ज्यादातर लोगों ने इस बात को आंसर किया है कि जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाते हो, यानी यहां पे आप करो तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा, यहां करो तो +3 आएगा, और यहां करो तो +5 आएगा। खैर, सबसे पहले तो इनके नाम देख लो। इसका नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक RIC। इसका नाम होता है बेटा फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस। और ये है हाइपोफॉस्फोरस। हाइपो मतलब इससे भी कम ऑक्सीडेशन वाले स्टेट को बोलते हैं, राइट। सो ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, या सिंपली आप फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो। ये है आपका फॉस्फोरस और ये है आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अच्छा, इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो ज्यादातर बच्चों ने जो इसके आंसर्स दिए वो क्या दिए कि H3PO4 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा सर, फिर आएगा H3PO2 और फिर आएगा H3PO3 सॉरी, एंड उसके बाद PO2 सबसे कम। ये आंसर। और बेटा ये एकदम गलत है। जिन बच्चों ने भी ऑक्सीडेशन नंबर को ध्यान में रख करके इसको आंसर किया है वो बिल्कुल ही गलत है। और करेक्ट आंसर क्या है, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा H3PO2 और फिर H3PO3, और सबसे कम एसिडिक होगा H3PO4। ये बड़ा ही अजीब सा चीज है ना। आप देखना इनके पीके वैल्यू से, उनसे भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, आप अगर चेक करो। लेकिन ये ऐसा आखिर होता क्यों है, ये तो इसका करेक्ट आंसर है। ये तो इसका आंसर हो गया, ये करेक्ट क्यों है तो इसके बारे में भी मैं आपको अभी के अभी डिस्कस कर देता हूं। आप पूरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिस्टेक अगर आप इसमें कर रहे हो तो बहुत सीरियस बात है, करेक्ट। तो देखो इसमें क्यों ऐसा होता है। तो H3PO2 का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो बेटा, तो POH डबल बॉन्ड O एंड H। सो बेसिकली अगर मैं इसको रीड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा है, H P डबल बॉन्ड O एंड OH। एक ही OH बॉन्ड है, बाकी दो PH लिंकेज। दूसरे में क्या है बेटा, मैं सीधा थर्ड स्ट्रक्चर बनाता हूं और आपको कंपैरिजन सिखा देता हूं कि कैसे करना है। अब देखो, जब कभी भी आपको ऑक्सी एसिड्स में कंपैरिजन करना हो तो ज्यादा कन्वीनियंट होता है उनका कॉन्जुगेट बेस बना करके देखो। अच्छा, कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो किसी भी एसिड से जब आप H+ आयन निकालते हो तो जो बचा हुआ स्पीसीज है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड। तो इसमें से H+ आयन निकाल लो तो क्या बनने वाला है, ये बनेगा HP डबल बॉन्ड O माइनस एन H। इसमें से निकालोगे तो क्या बनने वाला है, P डबल बॉन्ड O माइनस OH एंड OH। अब देखो, अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो नेचुरल सी बात है कि ये ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन डोनेट करेगा और ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ज्यादा H+ आएगा और ये अच्छा एसिड हो जाएगा। तो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस का मतलब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड अच्छा होता है। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों नेगेटिव आयंस में से कौन ज्यादा स्टेबल है। कॉमन सेंस ऑर्गेनिक का रेजोनेंस समझ करके बताओ मुझे। तो ये बताओ, ये नेगेटिव तो इस जगह जा रहा है। अब आप बोलोगे उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये भी जा रहा है। तो देखने में तो दोनों का रेजोनेंस कैपेबिलिटी, वो भी ऑक्सीजन के साथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे दोनों है जरूर।
बट इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, हाइड्रोजन कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, जबकि यहां पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है दोनों का, ये दोनों ही इससे रेजोनेट करके जो इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी है उसको डिक्रीज करेगा। तो क्लियर आंसर क्या है कि ये सबसे ज्यादा एसिड होगा, क्योंकि इसके कॉन्जुगेट बेस में जो नेगेटिव आयन है वो अच्छे से स्टेबलाइज हो रहा है, जबकि बाकी दोनों में OH के प्रेजेंस की वजह से ये जो लोन पेयर यहां डोनेट कर रहा है वो इसको डिस्टर्ब कर रहा है। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा। मिलते हैं इसी टाइप के Q&A राउंड में आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिए और इसी तरीके से टॉपिक को एंजॉय करते रहिए। दैट्स ऑल।